बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसका रात के व्लॉग में आपके साथ हमने प्रॉमिस किया था कि 8 फरवरी का इलेक्शन कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा और फ़हरिस्तें तैयार कर ली गई। तो ये सारा क्या मामला है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जैसा कि आप तमाम देखने वाले ये जानते हैं कि हमारा जो मॉर्निंग का व्लॉग होता है, उसका आगाज़ हम करते हैं जो आज कोर्ट्स में अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, उनकी तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, साइफ़र केस जो कि अडयाला जेल में उसका जेल ट्रायल चल रहा है और जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा सोहेल महमूद साहब का बयान रिकॉर्ड किया था। उससे पहले इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था। तो 19 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं और आज जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब जो प्रोसिक्यूशन के मज़ीद गवाहान हैं, जो कि 6 गवाह बाकी रहते हैं, उनके बयानात जो है वो कलमबंद करना बाकी रहते हैं। तो आज देखते हैं कि किस किस गवाह का इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो है वो बयान कलमबंद किया जाता है। लेकिन आज इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे असद मजीद साहब, अभी तक उनका बयान जो है वो अदालत में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो देखते हैं कि आज इस केस में क्या कार्रवाई होती है। लेकिन आप नाज़रीन को ये गाइड करना, ये समझाना भी ज़रूरी है कि नाज़रीन, जब ये तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो जाएंगे 25 के 25 गवाहों के, उसके बाद फिर इन पर जिरा होगी। जैसे गवाहों पर जिरा मुकम्मल होगी, फिर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड होगा और जब ये दोनों मुल्ज़मान अपने बयानात कलमबंद करवाएंगे, उसके बाद इनको मौका दिया जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ तो गवाहियाँ आ गईं, आपके ख़िलाफ़ गवाहों के बयानात पे जिरा मुकम्मल हो गई, लेकिन आप अपने दिफा में किन लोगों को बतौर गवाह पेश करना चाहते हैं, तो उनके नामों की फ़हरिस्त दे दें। तो ज़बानी बात नहीं चलेगी, जैसे कि तोशा खाना के केस में इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे मिलिट्री सेक्टर को बुलाएँ। ज़बानी नहीं, तहरीरी तौर पर खान साहब जिनको बुलाने का कहेंगे, जिनके नाम देंगे, उन्हें फिर अदालत बुलाएगी एज ए कोर्ट विटनेस जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से। एक तो नाज़रीन इसकी समाअत होना है, तो इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी अदालती कार्रवाई होगी, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अडयाला जेल में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड्स और जो तोशा खाना का केस है, उसमें जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो मुकदमे की समाअत है उसे 23 जनवरी तक मुलतवी किया था। वैसे तो उन्होंने वज़ारत कानून को ख़त भी लिखा था कि 24 जनवरी से लेके 14 मार्च तक जो उनकी बाकी टेन्योर बाकी रहता है रिटायरमेंट का, उन्हें उनकी तातीलात में कन्वर्ट कर दी जाए। लेकिन अभी तक वज़ारत कानून ने इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑर्डर जारी नहीं किए। तो आज जज मोहम्मद बशीर साहब इसमें समाअत करेंगे तोशा खाना केस की, 190 मिलियन पाउंड केस की। इसमें भी नाज़रीन 11 गवाहों के बयानात जो है वो अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और यही केस नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इस केस का अडयाला जेल में ट्रायल नहीं हो सकता, उस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने और जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब ने जो वफाक की दरख्वास्त थी, जो रिपोर्ट थी हुकूमत की और जो नैब की रिपोर्ट थी, वो शोएब शाहीन साहब को दी थी कि आप इसको पढ़ लें। और आज इस पर शोएब शाहीन साहब पेश होंगे और नैब के वकला पेश होंगे। हुकूमती रिपोर्ट पे, नैब की रिपोर्ट पे इमरान खान साहब के वकील अपना रिस्पॉन्स देंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि जैसा कि इस केस में एक इंटरम रिलीफ की भी दरख्वास्त दी गई है कि ट्रायल रोक दिया जाए अडयाला जेल में। तो देखते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब और तारिक महमूद जंगेरी साहब आज इस केस के हवाले से समाअत के बाद क्या फ़ैसला सादिर फरमाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, जिनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बना एक तकरीर करने पे और वो रेफरेंस इतनी तेज़ी के साथ चला कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को ना सफाई देने का मौका दिया गया और ना जिन पे एलिगेशन था, जो इल्ज़ाम शौकत सिद्दीकी ने अपने एफिडेविट में जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने जमा कराया था, उस पर जिन लोगों का नाम मेंशन किया गया उनको भी काउंटर एफिडेविट के लिए किसी किस्म का नोटिस नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल उनको बरतरफ कर दिया गया और इस बरतरफी के ख़िलाफ़ शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जब सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो 2018 से दरख्वास्त सिद्दीकी साहब की चली आ रही है। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस
हसन अजहर रिजवी और जसर इरफान सादत खान पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच जो है वो शौकत अजीज़ सदीकी की आइनी दरख्वास्त पर जो कि बरतरफी के खिलाफ है उस पर समाअत करेगा। अब इस केस की नाज़रीन आज की समाअत की ख़ास बात यह है कि आखिरी समाअत पे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 5 रुकनी लाजर बेंच ने एक साबिक DGISI फैज़ हमीद को नोटिस किया था जो एलिगेशन शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने लगाए, और इसके साथ साथ जो ब्रिगेडियर साबिक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं इरफान रामे उनको नोटिस किया था, और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी को नोटिस जारी किया था। तो तीनों के जवाब हाई कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं। फैज़ हमीद साहब ने जो साबिक इमरान खान साहब के वकील हैं ख्वाजा हारिस उनकी खिदमात को हासिल किया है, और फैज़ हमीद साहब ने जो एलिगेशन लगाए थे शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने उन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दिया और कहा है कि ये झूठे मन घड़त खुद साख्ता इल्ज़ामात हैं, कभी मैंने शौकत अजीज़ सदीकी के साथ रब्ता नहीं किया, और ये जो इन्होंने इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए हैं ये इनका आफ्टर थाट्स हैं। और साथ में ये भी कहा फैज़ हमीद साहब ने अपने जवाब में कि बेंचेस बनाने का तो शौकत अजीज़ सदीकी के पास कोई अख्तियार था ही नहीं, ये अख्तियार तो उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर कांसी के पास था, और जो बेंच बना था नवाज शरीफ की अपीलों पर, मरीम नवाज़ की अपीलों पर समाअत करने के लिए, उसमें एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त चीफ जस्टिस बन चुके हैं। जो अनवर कांसी साहब को नोटिस किया गया था साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ISI के साबिक आला ऑफिसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को, उनके जवाब भी दाखिल हुए हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी शौकत अजीज़ सदीकी साहब के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है, और साबिक ऑफिसर DGISI उन्होंने भी शौकत अजीज़ सदीकी के साथ जो मुलाकात है उसकी तरदीद कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं उनकी फ़हरिस्त तो मेरे नाम से भी जारी कर दी गई, तो उसमें कहा जा रहा है कि सदीक जान का नाम नहीं है, उसमें समी इब्राहिम का नाम नहीं है। तो सदीक जान का नाम सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर की फ़हरिस्त में क्यों नहीं है और समी इब्राहिम साहब का क्यों नहीं है, तो ये डिटेल भी चलें आपके साथ शेयर कर लें, क्योंकि आजकल प्रोपोगंडा चल रहा है। आपने देखा ना पहले बातें हुई कि फ़लाँ का नाम नहीं है, फ़लाँ का बात नाम नहीं है, फ़लाँ डिजिटल मीडिया सहाफ़ी का, तो मैंने वो डिजिटल मीडिया सहाफ़ियों की फ़हरिस्त भी जारी कर दी। मैंने वो इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट में आके कवर कर सकते हैं उनकी फ़हरिस्त भी जारी कर दी। तो फिर ये सवाल किया गया कि इसमें तो मरीम नवाज़ का नाम नहीं, हसनात मलिक का नाम नहीं, क़य्यूम सिद्दीकी का नाम नहीं, मतीउल्लाह जान का नाम नहीं। तो मैंने उसके बाद जो पूरी फ़हरिस्त है सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों की वो भी जारी कर दी। फिर सवाल उठा कि इसमें समी इब्राहिम तो सदीक जान नहीं है। तो सदीक जान जब सुप्रीम कोर्ट में आते थे उनका पहले भी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की फ़हरिस्त में नाम नहीं था। वो बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ थे, वो आते थे, उनके आने में कोई रुकावट कभी नहीं बनी, चाहे बंदियाल साहब का दौर हो चाहे काजी फाइज़ साहब का दौर हो। समी इब्राहिम साहब भी आते थे, उनका नाम भी सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों की फ़हरिस्त में जो कोई पीर ऑफिस में उसका नाम नहीं था। आज भी अगर सदीक जान आना चाहें, समी इब्राहिम आना चाहें, वो सुप्रीम कोर्ट के पीर ऑफिस के साथ रब्ता करें तो उनके नाम भी शामिल कर लिए जाएंगे। मैंने कुछ सोर्सेस के साथ बात की थी, क्या उनके कोई कदगन है, रुकावट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई रुकावट नहीं, डिजिटल मीडिया के वो सहाफ़ी हैं, वो आना चाहें, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि जो फ़हरिस्त तैयार हुई है जो पहले से नाम मौजूद थे पीआर ऑफिस में, एक तो उनको शामिल कर लिया गया और ज़ुबानी जिनके नाम याद थे उनको शामिल कर लिया गया, या फिर जिन लोगों ने आके अपनी एप्लीकेशनें दी थी, अपने इदारों के लेटर्स दिए थे, उनके नाम शामिल कर लिए गए हैं। तो मज़ीद अगर कोई रहता है वो भी आके अपना लेटर दिखा दे या अपना मीडिया का बता दे, उसका नाम भी इस फ़हरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई गई। लेकिन आज इसी तरह का एक और प्रोपोगंडा भी चल रहा है कि देखें जी कि इलेक्शन मुलतवी करवाने की साजिश हो रही है। कल नाजरीन 3 पता नहीं 4 जामियात हैं, 3 या 4 हैं जो इस्लामाबाद की कैपिटल की जिनको बंद कर दिया गया अचानक से कि सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उनके ऑफिस ने, पीआर ऑफिस ने, मीडिया ऑफिस ने प्रेस रिलीज़ जारी की कि सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इस्लामाबाद की जामियात को बंद किया जा रहा है। तो उस पर एक फिर नया एंगल, पहले तो वो जो ईरान वाला इशू हुआ, जो ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया, मिसाइल अटैक जिसका पाकिस्तान ने जवाब दिया, उस पर कहा गया कि ये इलेक्शन कहीं ताख़ीर कराने की साजिश तो नहीं। फिर आज कल जामियात के मामले पर जो यूनिवर्सिटियों को क्लोज़ किया गया, उस पर कहा गया कि ये तो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं इस तरह के थ्रेट अलर्ट जारी करके। तो उसके बाद नाज़रीन हमने कुछ सोर्सेज के साथ रब्ता किया, तो उन्होंने हमें एक फ़हरिस्त दी। उन्होंने कहा कि ये फ़हरिस्त इमरान साहब आप देख लें, इस फ़हरिस्त में यानी जो 8 फरवरी जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो मॉनिटरिंग का क्या मामला है,
तो ये नाज़रीन इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं आपको भी दिखा देता हूँ जिन सहाफ़ियों को अप्रूवल दी गई है। इशुएंस ऑफ एक्रीडेशन कार्ड्स एंड बैजेस फॉर द इंटरनेशनल मीडिया फॉर कवरेज ऑफ जनरल इलेक्शन। ये वजारत इत्तलात व नशरियात की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन है। इसके नीचे नाज़रीन कोई कितने सहाफ़ियों की फ़हरिस्त है, 136 इंटरनेशनल सहाफ़ियों को कि हमारा जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग की, उसको विटनेस करने की, उसको ऑब्ज़र्व करने की इजाज़त दे दी है कि आप आएँ, आप देखें किस हलके में कौन जीता, कैसे जीता, कौन सी सियासी जमात ने अक्सरियत हासिल की, कैसे हासिल की, किस सियासी जमात ने कितनी नशिस्तें हासिल की। ये इतनी बड़ी तादाद में जो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं उनको अलाउ किया जा रहा है कि आप आके इस इलेक्शन की जो शफाफियत है, इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, इस इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आके ख़ुद विटनेस करें और जाके अपने अपने इंटरनेशनल मीडिया में, अपने अखबारात में उसको रिपोर्ट करें। अब इसमें कौन कौन है नाज़रीन इदारे में आपको बताता जाता हूँ, आप नाम सुनते जाएं। BBC के 4 सहाफ़ी हैं, अल जज़ीरा के मेरे ख्याल से 3 हैं, 3 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 9। एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका की है 1 2 3 4 5 6, ये भी कोई 8 9 बनते हैं, 14 से लेके 25 तक। इसी तरीके से नाज़रीन IRIB, ये नाज़रीन कहाँ की है IRIB, पता नहीं, आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन ये जापान की है, 2 सहाफ़ी इनको बुलाया गया है जापान से। CNN के 3 हैं आगे चल के। थॉमस रॉयटर के 33 से लेकर 40 तक नुमाइंदे हैं, यानी तकरीबन 8 बनते हैं। वाशिंगटन पोस्ट का एक है। कयोडो न्यूज़, ये जापान के 4 नुमाइंदे हैं, 42 से लेकर 45 तक। AFP, ये फ्रांस की दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से एक एजेंसी है, 46 नंबर से लेकर नाज़रीन ये 60 नंबर तक 15 इनके नुमाइंदे पाकिस्तान में आकर रिपोर्ट करेंगे। और इसमें पाकिस्तानी भी हैं जो इनके पहले से यहाँ पे नुमाइंदे हैं और बाहर से भी आएंगे। इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका, इसके अलावा नाज़रीन AKB, ये पता नहीं कहाँ का है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके भी 62 से लेकर 67 तक, यानी तकरीबन को 7 नुमाइंदे हैं। अरब न्यूज़ के नाज़रीन 68 से लेकर 85 तक। इंडिपेंडेंट न्यूज़ के नाज़रीन 86 से लेके 99 तक। TBS, और उसके बाद नाज़रीन NHK, ये सारे अंग्रेज़ हैं, कुछ पाकिस्तानी भी हैं। ये 4 लोग हैं NKS से। RFI, फ्रांस 24, और उसके अलावा नाज़रीन अनाडोलो पता नहीं कहाँ की, तुर्की की लगती है मुझे नाम से, अनातोलो से। उर्दू न्यूज़, इसके 110 से लेके नाज़रीन 132 तक हैं। फिर कोई दा युमेरी शुभन, इस तरह से करके कोई नाम है। उसके बाद IPA है कोई, उसके बाद डोचे वेले है, और फिर आखिर में निकी है कोई। ये नाज़रीन टोटल 136 को। तो ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, अब बताएं कि झूठा प्रोपेगेंडा वालों को क्या किया जाए। जो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, क्या उनको झूठ बोलने की इजाज़त होनी चाहिए, या फिर ये आइन जो हमें इजाज़त देता है वो सच बोलने की इजाज़त देता है? ये नाज़रीन हमको तफरीक करनी होगी। ये जो हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि नहीं आज़ादी राय है, आज़ादी राय, मैं भी कहता हूँ आज़ादी राय है, लेकिन आज़ादी राय है सच बताने की, आज़ादी राय है उस सच को बताने की जो कि आपसे छुपाया गया है, जो आपसे ढका हुआ है। लेकिन आज़ादी राय का ये मतलब नहीं कि आप किसी के ऊपर किसी की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर दें, मड स्लगिंग शुरू कर दें। यानी अब मैं एक मिसाल दे देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आजकल बात होती है जी, काजी फाइसर साहब को कुछ सहाफ़ियों ने 18 सहाफ़ियों की फ़हरिस्त दी है कि इनको आपने जो है आपके ख़िलाफ़ ये वीलॉग करते हैं, इनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कराएं। अच्छा, कुछ ये कहते हैं कि काजी फाइसा ने 18 सहाफ़ियों की फ़हरिस्त तैयार करके जो उनके मुखालिफ हैं वो हुकूमत को दी है। अब ये नाज़रीन बेहुदा इल्ज़ाम है, बेहुदा इल्ज़ाम है। पहले पता नहीं मैंने कुछ गलत कह दिया, अब इसका क्या करें? क्या इस झूठ की भी इजाज़त होनी चाहिए? अब जो कह रहे हैं उनसे कहें जी सबूत दे दें, वो कहते हैं सबूत हमारे पास नहीं, हमें तो फ़लाँ ने कहा था। फ़लाँ कौन है जी? उसको फ़लाँ ने कहा था। अब इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। इसके अलावा नाज़रीन सलमान अकरम साहब को देखा गया PTI के टिकट से इलेक्शन तो लड़ रहे हैं,
लेकिन वो कुरान पे हलफ ले रहे थे। तो ये हलफ नाज़रीन मुल्क भर में जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे भी लिया जा रहा है कि आप इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बेवफाई नहीं करेंगे। इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, आप खुद फैसला करेंगे क्या ये सब कुछ ठीक है। इसके अलावा नाज़रीन वोट पे जन्नत का वादा किया जा रहा है, तो इस हवाले से एक छोटी सी नाज़रीन हमारे पास वीडियो है, आपको दिखाते हैं, या आप वीडियो देखें, ये सुने नाज़रीन। कहते हैं बाज लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खा कर कहता हूँ मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। इलेक्शन कैंपेन चल रही है नाज़रीन, और वोटों को अट्रैक्ट करने के लिए कहाँ कहाँ तक लोग गए हैं, कहाँ कहाँ तक लोग पहुँचे हैं। ठीक है, करें जिसने जो करना है, लेकिन मैंने कल सुबह के व्लॉग में सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि किसको आपने वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो आपकी रसाई में हो, जो आपकी बात सुने, जो आपके काम करे, जो आपका खादम बन के रहे, उसको आपने वोट करना है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।